हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो आईआईटी कानपुर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है गेट 2023 के लिए। तो इस बार गेट 2023 में आप लोगों ने देखा है कि फॉर्म के प्राइजेस भी बढ़ा दिए गए हैं, एप्लीकेशन फ़ी की कॉस्ट भी बढ़ा दी गई है। चलो, अब वो तो बढ़ा दिया गया है। आपको पता है आपका कंपटीशन जो है, कभी मत सोचा करो कितने बच्चे अपीयर किए, कितने बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है। पहली बात तो आपका कंपटीशन, सबसे पहला जो कंपटीशन है खुद से है। आपका कंपटीशन आपकी कंसिस्टेंसी बन पा रही कि नहीं बन पा रही है, उसको बनाने के लिए कॉम्पिटिट करना। आपका एफर्ट कितना लग पा रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, एक्सट्रीम लेवल आप लगा रहे हो, इसके लिए कॉम्पिटिट करना। आपका फियर फैक्टर कैसा है, आप डर रहे हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डरना जरूरी है, कुछ जगहों पर डरना चाहिए, यहाँ डरना अच्छी बात है। आपके पास टाइम अगर कम है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कहूँगा ना बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ना 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 ना, बी पॉजिटिव बोलने से बी पॉजिटिव नहीं रहता इंसान। बी पॉजिटिव बनने के लिए आपको पहले खुद से कॉम्पिटिट करना है। आपके लीजरली आवर्स कितने हैं उसको रिड्यूस करना, इसके लिए कॉम्पिटिट करना। तो पहले आप खुद से कॉम्पिटिट करिए। सेकंड कंपटीशन आपका जो है वो है आपका ज्यादा बच्चों के साथ नहीं कंपटीशन, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं। आपको सिर्फ 2-4 हजार बच्चों के बीच में कंपटीट करना है। आप लाखों बच्चे से कंपटीट नहीं करने जा रहे हो, क्योंकि लाखों में से कुछ ही 2-4 हजार बच्चे होंगे जो वाकई में इस एग्जाम की अहमियत को समझते हैं, इस एग्जाम को दिल से, मन से, बहुत इच्छा से, मर्जी से, खुद की मर्जी से, कोई फोर्सफुली, कोई उनको फोर्स नहीं किया है, जो इसकी तैयारी शुरुआत किए थे, करना चाह रहे हैं या अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, दिल से एकदम स्टार्ट किए हैं। तो आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ है। अब जब आप ऐसा कॉम्पिटिट कर रहे हो तो आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गेट ऐसा एक एग्जामिनेशन है जिसके पेपर को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस बेसिस पे नहीं कि आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है तो मैं उसके प्रीवियस पेपर्स को देख के उससे प्रेडिक्ट कर लूंगा, नहीं। आपको अगर वाकई में समझना है, क्योंकि आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी प्लान का मतलब है कि आपको किसी चीज से प्यार नहीं करना है। मोहब्बत मत करिए, मोहब्बत करोगे लुट जाओगे। तो मोहब्बत मत करिए, आप कंपटीशन को समझने की कोशिश करिए कि आप स्कोर कैसा कर सकते हो, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। तो अगर गेट एग्जाम की बात करें, आपको पूरे 100 मार्क्स में से अगर देखा जाए, 70 से लेके 80 मार्क्स का जो वेटेज है, ये सिर्फ ये 7 सब्जेक्ट कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं। अगली बार आऊंगा तो मैं बात करूंगा ईसी के बारे में, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। तो आप मोहब्बत मत करिए। ये जो 7 सब्जेक्ट आज मैं बताने वाला हूं आपको, ये गेट एग्जामिनेशन के आपके रैंक के लिए भी डिसाइडिंग है, आपके स्कोर के लिए भी डिसाइडिंग है। आपको एक बेटर पोजीशन तक ले जाने के लिए सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये 7 सब्जेक्ट मैंने बहुत सोच समझ के ये 7 सब्जेक्ट को डिसाइड किया है। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए नेटवर्क थ्योरी पे, जो डायरेक्टली 10 to 12 मार्क्स तो मतलब कहीं नहीं गए हैं, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका वेटेज और ज्यादा है, मतलब 15 से 20 मार्क्स तक का वेटेज बन जाता है अगर सिर्फ नेटवर्क की बात की जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके टारगेट में 7 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। नेटवर्क थ्योरी एक्सट्रीमली वेटेज सब्जेक्ट, फंडामेंटल सब्जेक्ट जो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन टू लीव इट। सेकेंड सब्जेक्ट आता है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर सीन, मतलब सिंपली तो हर एक चीज को कॉम्बिनेशन को मैंने बनाया है। सेकेंड सब्जेक्ट आपका कंट्रोल सिस्टम। इसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप तैयारी सही नहीं की है, फिर मतलब तैयारी आप हल्की सी भी करोगे ना, इस सब्जेक्ट में आप जबरदस्त आप स्कोर कर ले जाओगे। इसके 90% जो टॉपिक्स हैं वो आपके जोन के टॉपिक्स हैं। 10% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, रेस्ट टॉपिक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ओके, इसका वेटेज लगभग 6 to 8 मार्क्स के आसपास रहता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स। आपका
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आईआईटी या पीएचडी आपको नहीं करना होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत हल्का होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन आप कर रहे हो या आप बीएससी इन मैथमेटिक्स आप कर रहे हो तो उसके लिए बहुत टफ पेपर आपका आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं हो, ओलंपियाड आप दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत जोन का सब्जेक्ट है। ये 12 से 13 मार्क्स, 13 तो वैसे बोला जाता है लेकिन 13 मार्क्स से कम भी थोड़ा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट मान चलो 12 से 13 मार्क्स के बीच में वेरी करें। ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट जो अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने मार्क्स को प्री डिफाइन करके बैठा हुआ है 15 मार्क्स का, एंड दैट इज योर एप्टीट्यूड। आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से आप एप्टीट्यूड ही कर रहे हो, प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड किए, हर जगह एप्टीट्यूड किए, तो एप्टीट्यूड आपके लिए इजी सब्जेक्ट्स है। मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड इजी सब्जेक्ट है, कंट्रोल इजी सब्जेक्ट है, नेटवर्क भी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन फंडामेंटल क्योंकि सब्जेक्ट से कई बार ये कठिन आपके लिए बनने लगता है। बट इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे जो मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया नेटवर्क, कंट्रोल, मैथ्स, एप्टीट्यूड। ये तो हो गए आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर ब्रांच का बच्चा पढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, ईसी पढ़ रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहा है। बट आपको रैंक भी तो कन्वर्ट करना है ना। आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि मेरा क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई करने के लिए ये इनफ है, इतना भी कर लो आप पक्का 40 से 45 नंबर के बीच में आप कहीं ना कहीं लाई कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी, आप पक्का क्वालिफाई कर ले जाओगे अगर ये आपका टारगेट है तो। दूसरी चीज, अब थोड़ा कंपटीशन आप एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो तो आपके लिए रेस्ट जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ये बड़े डिसाइडिंग है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ये है आपके कोर सब्जेक्ट्स जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन आपका हो गया जो कि लगभग 10 मार्क्स के आसपास, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया लगभग 10 मार्क्स के आसपास, 10 to 12 मार्क्स के आसपास, पावर सिस्टम आपका हो गया ये लगभग 10 से 12 मार्क्स के आसपास। तो ये जो 7 सब्जेक्ट मैंने बताया, 3 मैंने प्योर कोर सब्जेक्ट आपको बताया जिसके बिना रैंक पॉसिबल ही नहीं है, आप कितना भी एफर्ट डाल लो। ओके, दूसरा जो मैंने रेस्ट बताया 4 सब्जेक्ट, वो 4 सब्जेक्ट कॉमन है जिससे आप क्वालिफाई आप जरूर कर ले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गेट 2023 के लिए, आप कोई ऐसी एनालिसिस मत करिए कि आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है तो ऐसा वाला पेपर आ जाएगा ना, ये सब एनालिसिस मत करिए। एनालिसिस का मतलब होता है आपको स्कोर गेन कराने के लिए, आपको बेटर पोजीशन तक ले जाने के लिए, आपको रैंक में कन्वर्ट करने के लिए आपको किन सब्जेक्ट्स का ज्यादा फोकस करके रखना है। तो ये मैंने बता दिया आपको, नेटवर्क, कंट्रोल, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके 7 सब्जेक्ट आपको लिख के चिपका लेना चाहिए कि ये नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रेस्ट मेरा कोई भी छूटता है इट्स फाइन, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। ये 7 सब्जेक्ट अकेले वेटेज रखेंगे 70 से 80 मार्क्स के बीच में, तो 70 to 80% पेपर इन्हीं सब्जेक्ट से आपके आने वाला है। तो इसकी अहमियत को आप लोग समझिएगा, आप डेफिनेटली अच्छा करने वाले हो। ठीक है, और यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देना चाहता हूं। आप सभी लोग बहुत दिनों से वेट करते रहते हो जेनी पे कब कोई ऑफर एंड ऑल सब आएगा। तो अभी आपका 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, रक्षाबंधन भी 12 तारीख को आने वाला है। तो हम लोग आजादी का एक अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे और घर घर तिरंगा का कैंपेन भी चल रहा है हमारे देश में, और मैं खुद उसको सपोर्ट करता हूं। ये होना भी चाहिए, देश के प्रति कुछ जागरूकता लाने के लिए, एक प्रेम भावना डेवलप करने के लिए, एक एकता बनाने के लिए ये एक अच्छा कैंपेन है और इसको आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो हम लोग 75वें 75th आज़ादी के मौके पे आज़ादी का एक अमृत महोत्सव लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी मैं रिवील करूंगा। तो अभी कोई कोर्स का प्लान मत करिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जस्ट 2-3 दिन वेट करिए, मैं आपको अनाउंसमेंट करके बताऊंगा कब से स्टार्ट होगा और किस तरीके से चीजें रहेंगी। चलिए, तो आप लोग ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ टेलीग्राम आपको पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये 7 सब्जेक्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।